बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तुलबाए किराम और अज़ीज़ साथियों, आज हम इस्म की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चाहता हूँ कि जो पिछला गुज़श्ता क्लास हमने लिया था उसका मुख्तसर सा खुलासा आप लोगों के याद दहानी के लिए आपके साथ शेयर करूँ। तो गुज़श्ता क्लास में हमने ये सीखा था कि लफ्ज़ की दो किस्में हैं बुनियादी तौर पर, एक है कलमा और दूसरा है मुहम्मल। तो हमने सीखा था कि बेमानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं और बेमानी लफ्ज़ को मुहम्मल कहते हैं। फिर हमने ये भी सीखा था कि ये जो बेमानी लफ्ज़ या कलमा होगा ये तीन किस्मों में से एक किस्म ज़रूर होगा, यानी कलमे की फिर तीन अक़साम थी, अगर आपको याद हो, इसम, फ़ेल और हर्फ। हमने ये सीखा था कि जो भी बेमानी लफ्ज़ होगा वो इन तीनों में से कोई एक किस्म ज़रूर होगा, या तो वो किसी चीज़ का नाम होगा, जगह या कैफियत का नाम होगा, यानी या तो वो नाम होगा या वो फ़ेल होगा और या वो हर्फ होगा। हमने सीखा था कि इसम किसी जगह, चीज़, शख्स या कैफियत के नाम को कहते हैं। फ़ेल वो कलमा है जो किसी काम का करना या होना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ ज़ाहिर करता है। और हमने ये भी सीखा था कि हर्फ जो है वो बेमानी लफ्ज़ होता है, लेकिन अकेले फ़ौरी मानी नहीं देता, बल्कि वो दूसरे हुरूफ और कलमों के साथ मिलकर मानी देते हैं, जैसे पर, में, से, को वग़ैरह। तो आज हम इसम पर मज़ीद बहस करते हैं कि बनावट के लिहाज से इसम की कितनी किस्में हैं, यानी इसम जब बनता है तो उसकी कितनी किस्में हैं, कितनी किस्मों से इसम बनता है। बनावट के लिहाज से आज हम इसम की किस्में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसम की किस्में बनावट के लिहाज से। फिर मानी के लिहाज से इसम की जो किस्में हैं वो आइंदा किसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम बनावट के लिहाज से इसम की जो किस्में हैं उस पर बहस करेंगे। तो बनावट के लिहाज से इसम की तीन किस्में हैं बुनियादी तौर पर। कौन कौन सी? नंबर एक, इस्म जामिद। नंबर दो, इस्म मस्दर। और नंबर तीन, इस्म मुश्तक। यानी इसम तीन किस्मों से बनता है। किसी चीज़ का नाम जो है वो तीन किस्मों से बनता है। वो इन तीन किस्मों में से किसी एक किस्म, एक तर्ज का बना हुआ होगा। इस्म जामिद वो इस्म है, वो नाम है जो न खुद किसी इसम या लफ्ज़ से बना हो और न उससे कोई दूसरा इसम या हर्फ बनता हो, बल्कि वो कोई ठोस चीज़ का नाम हो जिससे कोई और इसम न बना जाए। मसलन न बन जाए पत्थर, ये ऐसा इसम है कि ये न तो खुद किसी नाम से बना है, न इससे कोई दूसरा नाम बनता है। मेज़, ये भी ठोस है, जामिद है, यानी न ये इसम किसी दूसरे इसम से बना है, न इससे कोई दूसरा इसम बनता है। वगैरह। तो ये ऐसे अस्मा हैं कि जो न खुद किसी इसम से बने हैं, न इससे कोई दूसरे अस्मा बनते हैं। तो ये हो गई इसमें जामिद की किस्में। अब हम चलते हैं इसमें मस्दर की जानिब कि इसमें मस्दर क्या होता है। तो इसमें मस्दर वो होता है कि जो खुद तो किसी लफ्ज़ से या किसी इसम से न बना हो, लेकिन कायदे के मुताबिक, मुकर्ररा कायदों के मुताबिक उससे बहुत सारे दूसरे इसम बनते हो। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि छलना, तो ये खुद
किसी लफ्ज़ से नहीं बना, लेकिन इससे बहुत सारे अल्फाज जो है वो मुकर्रर कायदों के मुताबिक बनाए जा सकते हैं। मसलन ये है चलना, तो इससे बन सकता है चलता हुआ, ये इससे बन सकता है। लिखना, करना, पढ़ना वगैरह, ये है इसमें मस्दर। अब अगर आपको याद हो, गुज़श्ता क्लास में हमने कहा था कि इसमें मस्दर और फ़ेल में फ़र्क होता है। तो हमने वहाँ पर फ़ेल की तारीफ़ की थी कि फ़ेल वो है, वो बामानी लफ्ज़ है जो किसी काम का करना या होना ज़माने के ताल्लुक़ के साथ जो ज़ाहिर करता हो। अब अगर आप यहाँ गौर कर लें तो ये चलना, इसमें ज़माना नहीं पाया जाता। तो मस्दर और फ़ेल में बुनियादी फ़र्क यही होता है कि मस्दर में ज़माना नहीं पाया जाता और इसके मुकाबले में जो फ़ेल होता है उसमें ज़माने का होना ज़रूरी है। बाद लोग ये गलती कर जाते हैं कि वो मस्दर को भी फ़ेल गर्दानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये चलना जो है ये मस्दर तो है लेकिन ये फ़ेल नहीं है, इससे फ़ेल निकलता है कायदों के मुताबिक। आप इससे कोई भी फ़ेल बना सकते हैं। मसलन चलता है, ये अब फ़ेल बन गया। क्यों? इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? ये है मस्दर और ये है फ़ेल। तो फ़र्क इसमें क्या है? फ़र्क इसमें ये है कि यहाँ पर ज़माने का कोई ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ ज़माना ज़ाहिर नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर ज़माना ज़ाहिर हो रहा है और वो है फ़ेल हाल मुतलक़। या अगर हम कह लें कि चलता था तो वो भी होगा फ़ेल, क्योंकि उसमें ज़माना होगा। और ये चलना जो है या लिखना, ये मसादिर है, अफ़आल नहीं है। तो हमने सीखा कि बनावट के लिहाज से इसम की दूसरी क़स्म जो है वो इसमें मस्दर है, यानी वो कलमा जो ख़ुद तो किसी लफ्ज़ से न बना हो लेकिन कायदों के मुताबिक उससे बहुत सारे दूसरे अल्फाज बनाए जा सकते हो, तो उसे कहते हैं अस्मा बना सकते हो, तो उसे कहते हैं इसमें मस्दर। अब हम आते हैं तीसरी किस्म की तरफ, जो कि है इसमें मुश्तक़। तो इसकी तारीफ़ यूँ है कि वो इसम जो मुकर्ररा कायदों के मुताबिक किसी मस्दर से बनाया गया हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इसमें मुश्तक़। मसलन अब हम इससे इसम ये मसादिर है, तो इससे एक इसम बनाकर इसमें मुश्तक़ बनाकर आपको दिखाते हैं। ये चलना मस्दर है, ठीक है। इसमें मुश्तक़ कैसे बनेगा? तो चलना ये मस्दर है, इससे बनता है चलने वाला। ये चलने वाला ये क्या है? ये इसमें मुश्तक़ है जो कायदे के मुताबिक इस मस्दर से बना, ठीक है। इस तरह लिखना, तो इससे भी इसम बन सकता है। मसलन लिखा हुआ, ये है मुश्तक़ जो इस मस्दर से मुश्तक़ है, कायदे के मुताबिक बना हुआ है। लिखा हुआ, लिखने वाला भी आप ले सकते हैं जो कायदे के मुताबिक मस्दर से बना हो। ऐसा इसम जो मुकर्रर कायदे के मुताबिक किसी मस्दर से बना हो, तो उसे कहते हैं इसमें मुश्तक़। जैसे लिखा हुआ, लिखने वाला, या लिखाई, क्योंकि ये भी लिखना मस्दर से बना है, लिखाई। इस तरह पढ़ाई वगैरह। तो ये जो है ये अस्माए मुश्तक़ है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, मुख्तसर सी। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी।
अगर आपको इन चीज़ों की समझने में कोई दुश्वारी हो या आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं और जितना मुझसे हो सकेगा मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। अगर आपको लगे कि इन क्लासेस से आपको कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है तो हमारी इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।